बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन, अगर अल्लाह ताला पर यकीन कामिल हो तो फिर इंसान दरियाओं और समंदरों को भी बगैर किसी सहारे के पार कर जाता है। आज की हमारी वीडियो अल्लाह ताला पर यकीन कामिल के मुतालिक है। मज़ीद नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामी मालूमात और ईमान अफरोज़ वाक़यात वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। एक इलाके में कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मज़ीद कुछ खाने को रहा नहीं था और मवेशी मालिकान निहायत परेशान थे। इस दौरान मौलवी साहब ने जुम्मे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अगर अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। एक चरवाहा भी मौलवी साहब का खुतबा सुन रहा था। शायद ये उसका ज़िंदगी का पहला जुमा था कि बात उसके दिल में उतर कर यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं और सीधा दरिया की तरफ चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो ज़रा अपनी बकरियां चराने जा रहा है, इसलिए वो उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया के ऊपर से चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि यहाँ तक किसी को रसाई हासिल नहीं थी। अब तो ये उसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर खुद वापस आ जाता और शाम को वापस जाकर ले आता। उसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया तो लोग चौकन्ने हो गए और उसे पूछा कि वो अपने बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा साफ दिल इंसान था। साफ साफ बात बता दी कि जनाब, हम तो दरिया पार अपनी बकरियां चराने जाते हैं। बात सबने सुनी मगर यकीन किसी ने ना किया क्योंकि ये एक नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक जा पहुंची। मौलवी साहब ने उस बकरवाल को बुलवाया और असल हकीकत बताने को कहा। बकरवाल ने मौलवी साहब को अपना रेफरेंस बना लिया कि मौलवी जी, मैं तो खुद आपके पास शुक्रिया अदा करने आने वाला था कि आपने एक जुमा में ये नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। और मौलवी साहब हैरान हुए और कहा, भाई ऐसी बातें तो हम हर जुमे को करते हैं मगर उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि बस मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पानी पर चलता हुआ बकरियों समेत पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी। लोग भी सुबह दरिया के किनारे जमा हो गए और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो दफ़ा अंदर ही अंदर इरादा किया कि इनकार कर दें, मगर वो जो मौलवी साहब को मस्जिद से कंधों पर उठा कर लाए थे अब भी जोश व खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ी कलिमात कह रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया और पहले उसे दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा और फिर डरते डरते ढीला ढाला सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में चले गए और मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे। बदहवासी में वो ये भी भूल गए कि वो अभी कमर तक पानी में डूबे खड़े हैं। वो पानी के बहाव में बहना भी शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की दुर्गत ने चरवाहे को भी परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है। मगर चूंकि उसका ये रोज़ का मामूल था लिहाजा उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ उनको पार छोड़कर वापस आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा
کہ مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے درخت سے بندھے رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسا کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسے کے حوالے کر دیا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ سے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ یہی کچھ ہمارے نمازوں کا حال ہے اور دعاؤں کا حال ہے، اور ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے یقین کے مطابق ہم سے سلوک